दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों इस वीडियो में यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर लेकर आया हूं। जैसे कि कल हमने वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको बताया था कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, फैसला है इस मामले में यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, क्या अपडेट है पूरी, हमने पहले भी कहा था जैसे ही जो भी अपडेट होगी सबसे पहले पीके एजुकेटर चैनल के द्वारा आपको दी जाएगी। तो कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, यूजीसी गाइडलाइंस और फाइनल ईयर्स की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले एक गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए यूनिवर्सिटी एग्जाम परीक्षाओं साथ ही यूपी स्कॉलरशिप की पल पल की अपडेट को पाने के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम यूजीसी गाइडलाइंस 2020। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, लाइव हिंदुस्तान टीम नई दिल्ली, और ये 28 जुलाई सुबह 6:27 की खबर आ रही है। बड़ी खबर है, मैं आपको बता दें इस वीडियो में। तो देखिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स यूजीसी गाइडलाइंस 2020, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को नोटिस जारी कर फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने के विरोध में दायर याचिकाओं को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आयोग 29 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करे, यानी कल तक, और मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो केस को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता है और 31 जुलाई को सुनवाई के बाद जल्द ही वो फैसला करना चाहता है, क्योंकि परीक्षाओं और रिजल्ट को लेकर वैसे भी लगातार देरी होती जा रही है। तो देखिए, शीर्ष अदालत कोविड-19 के दौर में देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी की गई संशोधित गाइडलाइंस को रद्द करने की मांग की है। यूजीसी ने अपने संशोधित गाइडलाइंस में देश के सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले करा लें। छात्रों ने अपनी याचिका में मांग की है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए और छात्रों का रिजल्ट उनके पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाना चाहिए। याचिकाओं में बिहार और असम में बाढ़ की वजह से लाखों छात्रों की परेशानियों और कई राज्यों द्वारा कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय सहित अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। छात्रों ने मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अनेक राज्यों ने अपने राज्य विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द की हैं। जैसे आपका दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कई राज्य हैं, और कई राज्यों में बाढ़, और बिहार जैसे असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति है। तो ऐसे में छात्र जो है अपने दलील दे रहे हैं कि परीक्षाएं करवाना सही नहीं होगा। उधर न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की 3 सदस्यीय पीठ ने इन याचिकाओं पर केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि देश में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में से 209 परीक्षाओं को पूरा कर चुके हैं। मेहता ने कहा कि करीब 390 विश्वविद्यालय इस समय परीक्षाएं कराने की प्रक्रिया में हैं। प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों की मिलीजुली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पीठ ने कहा कि शिवसेना की युवा इकाई शिवसेना सहित इन याचिकाओं पर एक जवाब दाखिल किया जाए। पीठ ने इसके साथ ही इन याचिकाओं की सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि कई राज्यों ने महामारी के दौरान परीक्षाएं आयोजित करने पर आपत्तियां की हैं। इसी तरह अंतिम वर्ष के 31 छात्रों ने एक याचिका में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए यूजीसी के 6 जुलाई के निर्देश निरस्त करने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पहले ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं। याचिका में दावा किया गया है कि यूजीसी ने यह निर्देश जारी करते समय बाढ़ग्रस्त बिहार, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों छात्रों को स्थिति ध्यान में नहीं रखा है। इन राज्यों में ऑनलाइन, ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं है। याचिका में प्राधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई जाएं और छात्रों को पिछले प्रदर्शन या आंतरिक आकलन के आधार पर ही नतीजे घोषित किए जाएं। यूजीसी ने इससे पहले परीक्षाओं को लेकर कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने या बिना परीक्षाओं के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का फैसला सीधे तौर पर देश में उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित करेगा। बिना परीक्षा डिग्री देने से छात्रों के
भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। यूजीसी ने कहा है कि बहुत से विश्वविद्यालयों ने उनसे परीक्षाओं का फाइनल स्टेटस जाना है। यूजीसी को 818 विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 603 विश्वविद्यालय या तो परीक्षाएं करा चुके हैं या परीक्षाएं कराने की योजना बना रहे हैं। इनमें से 209 विश्वविद्यालय परीक्षाएं करा चुके हैं, जबकि 394 विश्वविद्यालय ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं कराने पर विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जवाब मांगा है कि आप अपना जवाब दायर करिए 29 जुलाई तक। 31 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद देखिए 31 जुलाई को क्या फैसला निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट का। जो भी फैसला होगा, जो भी अपडेट होगी, सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे पीके एजुकेटर चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम और साथ ही यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं, तो उसकी पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।